क्योंकि इतने दिनों बाद अपने भगवान को अपने सामने देख के आंखों से अपने आप ही आंसू निकल गए। और वो मूर्ति मुझे देख रही है, मैं मूर्ति को देख रही हूँ। यही मैं बैठे बैठे अभी सोच रही थी। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी याद आई कि एक बार एक भक्त मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप सबकी रक्षा करते हो, आपके पास सब कोई कुछ ना कुछ मांगने आता है और आप एक ही जगह पे खड़े खड़े सबकी झोली भरते हो। आज मैंने आपके बारे में सोचा है। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको विश्राम देने आया हूँ। आप एक ही जगह खड़े रहते हो रात दिन हर मौसम में। अब आप भी थक गए होगे। आप कृपया करके पूरा देश भ्रमण करके आओ और मैं आपकी जगह पे खड़ा होता हूँ। भगवान भी सुन रहे होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, ठीक है, आज ये काम कर लेते हैं। तुम मेरी जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ। तो अब भगवान शहर घूमने के लिए निकलते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें एक काम बोल के जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। जितने भी भक्त आएंगे तुम सबकी पुकार, सबकी विश सुनोगे, बट रिएक्ट नहीं करोगे, कुछ भी रिएक्शन नहीं दोगे। बस तुम्हें इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तब तक मैं घूम के आता हूँ। शाम को बात करके डील डन हुई और प्रभु जी निकल गए घूमने के लिए। अब जो ये भक्त था, ये भक्त प्रभु की जगह पे खड़ा हो जाता है मूर्ति बन के। अब भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, अपना दुख बताते हैं और चले जाते हैं। जो कि भक्त मूर्ति बन के खड़ा है वो सबकी बातें सुनता है और सुनता रहता है। अब एक भक्त आता है जो कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, बहुत धनवान है। वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुमने मुझे जो दिया मैं आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा। ये बोल के वो उठ के जाने लगता है तो उसके पॉकेट से उसका पर्स निकल के वहीं गिर जाता है, दरवाजे के कॉर्नर पे चला जाता है वो। अब अगला भक्त आता है जो कि बहुत गरीब है, बहुत परेशान है। आके बोलता है, हे प्रभु, मेरे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, आप मुझ पे अपनी कृपा करें ताकि मैं अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का भरण पोषण कर पाऊँ। मेरी बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। ये बोल के वो भी जाने लगता है। उनके पाँव छू के तो देखता है कि दरवाजे के कोने पे एक पर्स पड़ा हुआ है। वो चुपचाप उस पर्स को उठाता है, कहता है, हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार। ये बोल के वो उस पर्स को लेके चला जाता है। और ये जो भक्त भगवान बन के खड़ा है, ये चुपचाप देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद अगला भक्त आता है जो कि एक नाविक है, जिसको अब शिप पे जाना है अपने परिवार को छोड़ के ड्यूटी करने के लिए। वो कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा है सब पे और अब मैं अपने परिवार को छोड़ के अगले 20 दिन के लिए शिप पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने माँ बाप, बच्चों से, बीवी से बात नहीं कर पाऊँगा। मुझे 15-20 दिन तक पानी में रहना है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दें और मेरे परिवार की रक्षा करें पीछे से। इतने में वो अमीर आदमी जिसका पर्स गिरा होता है, और अच्छा, वो नाविक उठ के चलने लगता है
जैसे ही वो उठ के चलने लगता है, पीछे पलट के देखता है तो उसके सामने पुलिस खड़ी है। और जो अमीर आदमी था, जो सबसे पहले आया था, भक्त आया था, वो बोलता है कि यही चोर है, मेरे बाद यही आया है और इसी ने मेरा पर्स उठाया है। इतने में जो भक्त होता है, जो भगवान बन के खड़ा है, उससे रहा नहीं जाता है। वो अपनी जगह छोड़ता है और फट से भाग पुलिस के पास जाता है। कहता है नहीं नहीं, मैंने सब कुछ देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसने चोरी नहीं की, चोरी तो उसने की है जो इससे पहले आया था, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है। अब जाके इसे पकड़ें, इसे ना पकड़ें, ये बेगुनाह है। उस गरीब को ढूंढते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है। और उस अमीर को पर्स मिल जाता है और ये नाविक अपने शिप पे निकल जाता है। शाम को जब प्रभु आते हैं, पूछते हैं कि आपका कैसा रहा दिन, तो वो बोलता है प्रभु, मैंने एक अन्याय होने से बचा लिया। बोला क्या अन्याय होने से बचा लिया? बोला कि ऐसे ऐसे एक भक्त आया था और उसने चोरी करी और मैंने उसको पकड़वा दिया। और एक भक्त आया था जो इसको शिप पे जाना था प्रार्थना करने, उसको पकड़ रहे थे, मैंने उसको बचा लिया। अब प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने जो भी भक्त मेरे पास आता है, मैंने उसके लिए एक योजना बनाई है। उस अमीर का अगर पर्स गिर गया, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका कुछ बड़ा नुकसान हो जाता, बट वो गरीब के घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, तो उसको वो पैसे मिल जाते हैं और उसका भरण पोषण हो जाता। दूसरा जो नाविक था, वो जिस समंदर में जा रहा था वहाँ पे एक बहुत तूफान आने वाला है और उसकी जान भी जा सकती है। उससे बचाने के लिए मैंने ऐसी योजना बनाई थी कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाती और वो 15 दिन पुलिस के पास रहता और वो शिप पे नहीं जा पाता, उसकी जान बच जाती। क्योंकि तुम्हारा काम था कि तुम्हें कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, बट तुमने मेरे सारे काम के ऊपर पानी फेर दिया। तो इसीलिए कभी कभी अगर भगवान के सामने हम जाते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं भी सुनता है, तो हमें हमेशा उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर हमें लाइफ दी है, इतना प्यारा संसार में, इतने प्यारे संसार में हमें भेजा है, तो हमें अपने अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अपने माँ बाप का शुक्रिया करना चाहिए कि आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की। तो हमेशा भगवान से मांगना ही नहीं है, भगवान ने जो दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। और मैं बच्चों आपको यही बोलती हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेना, मम्मा ने आपके लिए बनाई है। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी कुछ हो रहा है उस पर विश्वास रखो और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। भगवान भी तभी आपको देगा जब आप कुछ करोगे। गॉड ब्लेस यू।